आपका एक बार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है आपका ये, कि चार्ज किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज क्यू देते हैं, ठीक है ना, वो उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। अभी किसी ने डिराइव नहीं करा है, ऐसा देखा गया है जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल होगा। कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि आपका कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल देखा आपने, के क्यू अपॉन आर। तो जितना ज्यादा उसको चार्ज दोगे उसके प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा हर कंडक्टर में कह रहे हैं कि क्यू जितना दोगे पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो इस रिलेशन का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो अगर पोटेंशियल सेम रखते हुए किसी पर आप ज्यादा चार्ज दे पा रहे हो किसी को, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम रखते हुए किसी को ज्यादा चार्ज दे पा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ज्यादा कैपेसिटी कहलाएगी बेटा उस कंडक्टर की। ठीक है ना। तो आपका ये रिलेशन भी यही बता रहा है, अगर पोटेंशियल सेम रखा आपने और चार्ज किसी को ज्यादा दे दिया, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब सी जितना ज्यादा होगा, आप उतना ज्यादा उस कंडक्टर को चार्ज दे पाएंगे सेम पोटेंशियल रखते हुए, तो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी, ज्यादा कहलाएगी। ठीक है, तो इस सी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर बोलेंगे। निकालने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। आपसे पूछा किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस बताओ, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, अब आप वहां पे डिफाइन तो नहीं करोगे कैपेसिटी मतलब चार्ज ज्यादा, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, दोनों बहुत क्लियर मेथड है बेटा, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालना, और जब हम आगे इसको कैपेसिटर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस निकालना। तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं कभी भी, जिसको यूनिट जिसकी क्या होती है, फैरड बोलेंगे इस यूनिट को, क्यू बाई वी। ठीक है ना, तो सी की यूनिट क्या कहलाएगी, ऐसा यूनिट फैरड कहलाएगी। तो आप क्या करोगे, चार्ज दोगे कंडक्टर को और उसका पोटेंशियल नोट कर लोगे। अब कहाँ का करना है इस मामले में कंफ्यूजन है नहीं आप लोगों को। ठीक है ना, आपको पता है पूरा कंडक्टर क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर। तो चार्ज दो और पोटेंशियल नोट करो, तो क्यू बाई वी का रेशियो उस कंडक्टर की क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाएगा। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, आप उसको कंडक्टर को उतना ही चार्ज दे सकते हो। ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल करिए आप मेरे को, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस बता सकते हैं क्या, क्या होगा आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी कैपेसिटेंस निकाल के बता सकते हैं क्या इस प्रोसेस से, कि आप उसे चार्ज दें और पोटेंशियल नोट करें। तो चार्ज टू पोटेंशियल का जो रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस मेथड से जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी कंडक्टर की, अब हमारे लिए ये डिफाइन है बेटा, कैपेसिटी का बेसिक सबसे मीनिंग यही है, इसको ध्यान रखेंगे तो कैसा भी प्रॉब्लम कर लेंगे। सिर्फ फार्मूले पे जाएंगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए मैं बहुत क्लियरली डिफाइन करता हूँ कि एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकाली। अभी कंडक्टर की बात हो रही है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, क्या करेंगे, चार्ज क्यू देंगे, पोटेंशियल वी को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, नमन ने निकाला है बिल्कुल सही। हाँ, अर्नव ने भी सही निकाला है, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, और तो सही है इनके आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर कैपेसिटेंस आई। ठीक है, तो ध्रुव आपने निकाल लिया क्या, बताइए एक बार, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, किसी ने निकाला क्या, सर नमन मेरे ने? हाँ बताइए बेटा। सर वो मेरी तो आवाज नहीं गई थी, तो एक बार मैं नोट्स पढ़ रहा था ऊपर क्या लिखा था। अच्छा, तो अब आपको प्रोसेस तो क्लियर है कैसे निकालना है, ये सुन लिया आपने। हाँ सर, क्यू इक्वल सी भी पढ़ रहा था मैं, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ बेटा, आप कंडक्टर की सी निकालने का जो तरीका है, सी कैपेसिटेंस है कंडक्टर। ठीक है ना। हाँ, वैभव का भी सही है, हाँ तो सर वो चार्ज हाँ क्यू सर वो देंगे आ और गया समझ। पोटेंशियल, हाँ चार्ज क्यू देंगे, पोटेंशियल नोट करेंगे, क्यू बाई वी का रेशियो उस कंडक्टर की क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। तो कुछ आपका पोटेंशियल आपने थ्योरेटिकली याद कर रखा है अपने कुछ कंडक्टर्स का। ठीक है ना, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है, चार्ज दो और पोटेंशियल नोट करो, सी उसकी कैपेसिटेंस कहलाए। ठीक है, बट कुछ का आप बिना एक्सपेरिमेंट करे अपने जस्ट फार्मूले के बेस पर निकाल सकते हैं। तो वैसे ही एग्जांपल है, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, देखो।
क्यू चार्ज दिया आपने इस कंडक्टर को, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। बताइए इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल के क्यू अपॉन कैपिटल आर या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये एक्सप्रेशन ना याद हो? देवांश ऐसा तो नहीं है कहीं आपको याद ना हो बेटा ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर? नो सर, एकदम याद है नो आपको? सर, ठीक है ना, ओके बेटा। यस। हाँ इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को याद है चीजें। 39 बच्चे हैं बस, एक आध ऊपर नीचे अभी मिसिंग है। ठीक है, तो आपका क्यू बाई वी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या कहलाएगा आपका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस आपने निकाल ली है बेटा, ठीक है ना। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस आपने निकाल ली है। तो कितनी आ रही है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस आर। देखो आप कहीं डिपेंड कर दी कि चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, क्या इस पे डिपेंड करेगी, क्या है इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी हाँ कैपेसिटी, सर। ठीक है ना। चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी, ये केवल उसके पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है ना। तो जब कब है, लेकिन जब इसके चारों तरफ वैक्यूम है बेटा, तब है ये कैपेसिटर। अगर मैं ये सराउंडिंग मीडियम भी चेंज कर दूंगा तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर सराउंडिंग मीडियम में मैं कुछ डाइलेक्ट्रिक ले आया, ठीक है, तो अभी जो आपने निकाली है कि, इसलिए मैं आइसोलेटेड बोल रहा हूँ कि आसपास कुछ नहीं है, केवल वैक्यूम एयर है, तब आपका आंसर ये है, ठीक है ना। तब आपका आंसर ये है, क्योंकि ये आपका पोटेंशियल तभी है जब सराउंडिंग सब एयर है, ठीक है। तो अब हम देखिए एग्जांपल करते हैं कि इसमें सराउंडिंग चेंज करने से कैपेसिटेंस अलग होगी। तो ध्यान दें आप, ये फार्मूला बहुत फेमस है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस, बट कब वैलिड है, जब आपका जो सराउंडिंग मीडियम है क्या है, वैक्यूम या एयर, ठीक है। क्लियर है बेटा इतनी बात?